हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री में। आपका एसएससी कांस्टेबल जीडी 2022 फाइनल रिजल्ट का हम लोग इंतजार कर रहे हैं। फाइनल रिजल्ट से पहले ही एक नोटिस वायरल हो रहा है कि जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि ये नोटिस जो है वो अब इस नोटिस में सिर्फ बीच वाला पेज है, ऊपर का और नीचे का जो सिग्नेचर वाला जो है सील वाला सिग्नेचर तो हालांकि है इस पे, लेकिन अब ये नोटिस किसके बारे में है पहले तो वो बात करते हैं। तो यहां पर देखिए कहा गया है 3 नंबर पैरा पर आते हैं हम डायरेक्ट, क्योंकि इसमें 1 और 2 पैरा इसमें मिले नहीं कहीं। तो पैरा नंबर 3 जो है इसका वो ये कहता है कि एज एमएचए हैज included the candidates of CT-ZD examination 2022 for handing over the appointment letters during the Rozgar Mela scheduled on 30th August 2020। 30 अगस्त 2023 को रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। उस रोजगार मेले का नोडल एजेंसी जो है वो भी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है और एसएससी जीडी की भर्ती भी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अधीन आती है। बड़ी भर्ती है तो जाहिर सी बात है कि एमएचए ये नहीं चाहेगा कि इन कैंडिडेट्स को इसमें शामिल नहीं किया जाए, और यही वजह थी कि आपके एडिशनल बोर्ड बनाए गए। एडिशनल जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल का जो काम था उसके एडिशनल बोर्ड बने, रातों रात अधिकारियों को इधर से उधर किया गया, और जो काम 3 दिन बाद होना था वो 3 दिन पहले हुआ। मेडिकल ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है और प्रोविजनल ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर्स टू ऑल सेलेक्टेड कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू बी इशूड एक्सपीडियसली। कि जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनको प्रोविजनल ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट जल्द भेजा जाए, यानी कि रोजगार मेले में आपको सांकेतिक रूप से दिया जाता है, उसके बाद आपको बाई पोस्ट भी आता है, मेल पर भी आता है। इन व्यू ऑफ द अबव इट इज रिक्वेस्टेड टू डिटेल बोर्ड ऑफ ऑफिसर्स एंड वेन्यूज एज पर requirement, preferably RRC of the sector in advance for collection of dossiers and issuance of provisional offer of appointment letters to the selected candidates. The board will be headed by an officer of the rank of senior commandant or commandant with 2 members of the board in the rank of DCAC. अब ये CISF का है क्योंकि सीनियर कमांडेंट और कमांडेंट का पोस्ट जो है वो CISF में होता है। बाकी जो CAPF है हमारा उसमें कमांडेंट और 2IC का पोस्ट होता है। तो ये बात तो तय हो गई कि ये यहीं तक पढ़ने में पता चल गया कि ये CISF की तरफ से जारी हुआ है। CISF का इंटरनल लेटर है ये। टू डिटेल कलेक्शन पार्टी ऑफ द सेक्टर एज पर डिस्ट्रीब्यूशन गिवन इन पैरा 5 in advance for collection of dossiers of candidates from CRPF, RRC, sub RRCs, sector wise distribution of CRPF, RRCs। तो एसएससी कांस्टेबल जीडी का नोडल फोर्स सीआरपीएफ है। सीआरपीएफ आप लोगों के डोजियर्स जो है वो सभी फोर्सेस को डिस्ट्रीब्यूट करेगी, और सीआरपीएफ ने खुद से एक लेटर एसएससी को भेजा कि आप हमें डायरेक्ट ही वो दे दीजिए ताकि हम भी हमारा जो है जल्द से जल्द ये काम निपटा दें, यानी कि जो कैंडिडेट्स को एडमिट जो ज्वाइनिंग लेटर्स देने हैं। तो ये बात तो देखिए तय हो रही है कि आपको 30 अगस्त का जो रोजगार मेला है उसमें आप लोगों को शामिल किया जाएगा। अब यदि आप लोगों का काम लेट हो जाता है किसी वजह से, हालांकि होगा नहीं क्योंकि फौज में आदेश जो है वो सब कुछ है कि हुक्म आ गया है तो उसकी पालना होगी। उस पालना के लिए चाहे इधर से उधर कुछ करना पड़े लेकिन पालना जरूर होगी। तो 30 अगस्त आप लोग तैयार रहिए, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और आर्थिक रूप से भी, क्योंकि जो कैंडिडेट्स खुद से अपना काम कर रहे हैं, कहीं अपना अर्निंग कर रहे हैं, उनको मैं बता दूं कि आपको कितना पैसा आपको एक बार स्टार्टिंग में चाहिएगा। लगभग 20,000 रुपये आपके पास होना चाहिए ट्रेनिंग सेंटर में जब आप जाते हैं उस समय इनिशियल एक्सपेंसेस के लिए। अब ये आरआरसी इलाहाबाद, ये सीआरपीएफ के आरआरसी इधर दिया है। इधर रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑन ट्रस्टेड टू द सेक्टर आईजी नॉर्दर्न सेक्टर, आईजी सदर्न सेक्टर, सेंट्रल सेक्टर, नॉर्दर्न सेंट्रल रीजन और नॉर्थ ईस्टर्न सेक्टर, नॉर्थ ईस्टर्न सेक्टर 2, ईस्टर्न सेक्टर, वेस्टर्न सेक्टर। ये सेक्टर CISF के हैं। और दिखा देते हैं आपको यहाँ पे
कि ये लेटर CISF का इंटरनल मैटर है। इसमें ये भी कहा गया है कि ट्रेनिंग कब से स्टार्ट होगी, तो CISF का ही हमेशा ऐसा होता है कि 2 बैच में ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। बाकी फोर्सेज में ऐसा नहीं होता, बाकी में एक साथ बुला लिया जाता है। CISF में लगभग 10 से 12 दिन का या 2 वीक का अंतर रहता है। Distribution of candidates among RTCs for basic training and issue of offer of appointment letters will be processed through online software as was done during previous recruitment constable GD exam 2021। कुछ हमारे साथियों ने कहा कि इसमें तो 2021 लिखा हुआ है, तो ये सही नहीं है। ये 2021 एक्चुअली ये इसलिए लिखा हुआ है इसमें कि 2021 में जिस सॉफ्टवेयर से आपके एलोकेशन किए गए थे रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग सेंटर्स के, उसी सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग किया जाए टू मेंटेन प्रॉपर रिकॉर्ड्स एंड यूनिफॉर्मिटी। द कैंडिडेट्स विल रिपोर्ट टू RTCs इन 2 बैचेस, दैट इज ऑन 15 अक्टूबर 2023 फर्स्ट बैच, और सेकंड बैच एक ही वीक का देखिए दिया है कि दूसरा बैच जो है वो 21/10 को पहुंच जाएगा। ऑल फीमेल कैंडिडेट्स जो है उनकी ट्रेनिंग होगी RTC एराकोनम तमिलनाडु में है ये निश्चित रूप से, और एक्स सर्विसमैन जितने भी हैं उनका RTC बड़वा CISF के लिए है, ये सिर्फ दूसरी फोर्स वालों के लिए नहीं है। तो जब CISF अपना प्लान कर रही है तो जाहिर सी बात है कि दूसरी फोर्सेस भी कर रही है। CISF का लेटर जिसका ऊपर का छोड़ दिया हिस्सा और नीचे का छोड़ दिया, बीच में से किसी CISF के हमारे कार्मिक ने तस्वीर लिया उसका और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। हालांकि ये उनके एक्ट एंड रूल जो सर्विस कंडक्ट्स हैं उनमें शामिल नहीं है ये चीज कि इस तरीके से किसी भी प्रकार का आधिकारिक लेटर जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो। ये किसी प्रोफेशनल फोर्स के प्रोफेशनल कार्मिक से आशा नहीं की जाती, लेकिन वो कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो ये भेज दिया कि ये नंबर बनाने के लिए भेज दिया। वो लोग भी यूट्यूब करते हैं, वीडियो बनाते हैं, रील बनाते हैं, सब कुछ बनाते हैं। तो कि देखिए हमने सबसे पहले बताया था, सबसे पहले और बाद वाली बात ही नहीं है इसमें, कल शाम से ये वायरल हो रहा है और ये बिल्कुल सही है। 30 अगस्त 2023 से आप लोग तैयार हो जाइए। अब रोजगार मेले में आपको जाना है या घर पे मंगवाना है, या आप पहले से ही तैयार रहना, क्योंकि आपके पास में कॉल आएगा। क्या रिजल्ट डिक्लेयर होने से पहले कॉल आ सकता है? नहीं, रिजल्ट डिक्लेयर होने से पहले तो कॉल नहीं आएगा, क्योंकि अभी आपसे पहले CPO सब इंस्पेक्टर का जो रिजल्ट है वो भी डिक्लेयर होना है। वो शायद फ्राइडे तक आपका डिक्लेयर हो जाए। और आप लोगों का बचा तो दोनों काम अलग अलग चलते हैं, उसके लिए स्टाफ अलग है, CPO के लिए अलग है, सब कुछ अलग अलग काम हो रहा है। तो हमारे तमाम वो कैंडिडेट्स जो SSC GD बहुत अच्छा स्कोर है और उम्मीद रख रहे हैं कि मेरा आ जाएगा नंबर, यानी कि SSF NCB क्वालिफाई है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्स सर्विसमैन है कोई प्रॉब्लम नहीं है, और जिनका अच्छा स्कोर है यानी कि 5, 7, 8 नंबर तक ज्यादा है जिनके, उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ स्टेट UT में ऐसी स्थिति हो सकती है कि 5, 7, 8 भी कम पड़ जाए, लेकिन जहां कट ऑफ ज्यादा गई है वहां तो 2-3 प्लस है, उनके भी चांसेस हो रहे हैं। अब कुछ हमारे साथियों ने पूछा कि आप कट ऑफ के वीडियोस क्यों नहीं बनाते हैं? देखिए उसमें अनुमान है उसमें, और सटीक जानकारी उसमें नहीं होती है, और अनुमान पर अब आपको झूठी दिलासा देने वाला काम हम नहीं करेंगे। आप अपना स्कोर शेयर करते हैं, हमारे पास बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि मेरा 10 नंबर ज्यादा है, मैं राजस्थान से हूँ, मेरे 5 नंबर ज्यादा है, मैं हरियाणा से हूँ, मेरे 45 नंबर ज्यादा है, मैं नक्सल प्रभावित क्षेत्र महाराष्ट्र से हूँ। तो अब जिसको ये है कि आपका कंफर्म है, हम बता देंगे कि आप कंफर्म है, आप कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जिनका कम चांस है उनको थोड़ा प्रॉब्लम भी होता है कि उनको थोड़ी हताशा भी होती है। तो रिजल्ट्स आपके निकल जाते हैं, उस समय पूरा कट ऑफ क्लियर होगा, लेकिन आप लोग 30 अगस्त के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाइए। लेटर के लिए जो पूछ रहे थे कि जेन्यून है या बैग बनाया किसी ने, बिल्कुल जेन्यून है। सभी फोर्सेस में तैयारी 30 अगस्त की चल रही है। जय हिंद।